दुनिया भर के 20 शहर हैं जिसमें से 19 एशियाई हैं। तो इसकी वजूहात क्या है? अरसलान अली फ़हीम साहब क्लाइमेट एंड सोशल डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं। आपको अरसलान साहब वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक लिहाज से तो हमें थोड़ी सी तसल्ली इस बात की है कि सिर्फ हम अकेले नहीं हैं जो फ़िज़ाई आलूदगी का शिकार हैं, लेकिन ये तशवीशनाक बात भी है। वजह क्या है? एशिया के अंदर ही 19 ममालिक या 19 शहर हैं जो कि टोटल दुनिया के 20 आलूदा तरीन शहरों में से एक हैं। तो ये ख़ित्ता इतना ज़्यादा क्यों मुतासर हो रहा है आलूदगी से? जी बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम पे मुझे दावत देने का। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग इस इशू को रेगुलरली देख रहे हैं और असेस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए, क्योंकि ये तमाम लोगों का इशू है और तमाम पाकिस्तानियों के लिए प्रॉब्लम है, खासतौर पे जो अर्बन सिटी सेंटर्स में रह रहे हैं। आई डोंट थिंक कि कोई खास फख्र की बात है कि हम अकेले नहीं हैं उस लिस्ट के ऊपर। मेरा ख्याल है जो आपका जी हाँ। जिक्र कर रहे हैं उसमें 138 कंट्रीज में नंबर 3 आना काफ़ी तशवीशनाक है। और ये हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की रेटिंग्स हैं वो अबाउट 15 टाइम्स जो रिकमेंडेड लेवल्स हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, उससे 15 टाइम्स हम ऊपर हैं इन टर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन मेजर सिटीज सच एज लाहौर, और दूसरे अर्बन सेंटर्स भी हैं पाकिस्तान के अंदर जो। तो ये मसला जो है अब ये 2 मिलियन लोगों को इफेक्ट कर रहा है इन द सिटी ऑफ लाहौर। जो असेसमेंट्स आई हैं और ये गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट्स में आ रहा है सामने, इस वक्त जो है हम यही अज्यूम कर सकते हैं कि तकरीबन हर शहरी, हर इंसान जो एक पाकिस्तानी शहर में रह रहा है वो पुअर एयर क्वालिटी यानी बुरी और पोल्यूटेड हवा को जो है वो कंज्यूम कर रहा है। और इससे जो बीमारियां जो सेहत पे असर है वो सामने ही है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट के लिए फ्री नहीं है। अभी तक ये लोग ये जो जो जिनको हेल्थ इश्यूज होते हैं एयर क्वालिटी की वजह से, इन्होंने फिर गवर्नमेंट के और जो हेल्थ सिस्टम्स हैं उस पे जाके बर्डन बनना है। तो ये बिल्कुल हमें गलत रास्ते पे चल रहे हैं और फैसला अरसलान करने साहब, की हम ये जरूरत है। देख रहे हैं कि इससे औसतन हर शख्स की जो 2 से 3 साल उम्र है वो कम हो रही है। अगर यही सिलसिला चलता रहा, आलूदा तरीन शहरों में हमारा नंबर 5वां रहा, तो आने वाले दिनों में हम तो समझते हैं कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि गुर्दों की तकलीफ जो है उसमें भी मुब्तला हो रहे हैं इसकी वजह से, फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से लोग। उसके अलावा आंखों, नाक, कान, गले, तमाम बीमारियाँ जो हैं वो लोगों को लग रही हैं। तो नहीं समझते कि इसके लिए फौरी तौर पर मेजर्स लेने की ज़रूरत है? जी फौरन ज़रूरत है। वो एक ये अपना एक सेइंग है, शॉर्ट बट एक्साइटिंग लाइफ। बट उसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपनी खुद ही ख़राब करते जाएं। हमें एक फ़ैसला करने की ज़रूरत है कि जो किस टाइप का कंट्री बनना चाहते हैं, लोगों को कैसा एनवायरनमेंट देना चाहते हैं। ये हाई पॉपुलेशन, हाई पोल्यूशन एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, या एक मैनेजेबल हम एनवायरनमेंट देना चाहते हैं जहां हेल्दी फैमिलीज, अच्छे बिल्कुल, लोगों की ये अच्छी चॉइस सेहत हो, हमें अच्छी हेल्थ फौरी हो, तौर पे करनी होगी। क्लीन लेकिन वाटर क्या हो। जो हाईली रूट कॉजेज हैं वो क्या है? इतनी कहीं तो कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। उसमें वो कौन कौन से अनासर हैं जो कि अवामिल के तौर पे सामने आ रहे हैं और इस कदर ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं इन तमाम ममालिक को, अरसलान साहब? जी ये मतलब इसके ऊपर काफी डिबेट पब्लिकली हुई है, पहले भी जिक्र किया है। कभी फार्मर्स को ब्लेम कर देते हैं, कभी इधर उधर कर देते हैं। ये कॉम्पोजिट प्रॉब्लम है। ये वेल एस्टेब्लिश्ड है। इसमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, इसमें व्हीकल्स जो है, और ये बाय द वे पाकिस्तान के कुछ शहरों में गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स के तहत तकरीबन 388% या नियरली 400% इंक्रीज हुआ है इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। तो ये ऑफ कोर्स व्हीकल पोल्यूशन इज कंट्रीब्यूटिंग टू दिस एज वेल। अरसलान तो साहब, ये अब तीन जिस तरह चार से इश्यूज हैं। इनिशिएटिव लिया गया है, इलेक्ट्रिक बसें लाई जा रही हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाना की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से भी, क्या समझते हैं कितना सूदमंद साबित होगा? और कब तक, अगर ये हम प्रैक्टिकली इसके ऊपर पूरी तरह से अमल दरामद कर लेते हैं, तो कितनी देर में या कितना वक्त लगेगा हमें पोल्यूशन फ्री होने में? बड़ा अच्छा मेजर है, वन ऑफ द मेजर्स है ये। WWF पाकिस्तान जो बड़ा अच्छा इदारा है, उनकी रिपोर्ट में उन्होंने 3-4 ये इसी तरह के मेजर्स जो हैं वो क्लियर कट उन्होंने सजेस्ट किए हुए हैं। एक ये है कि ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम करें। दूसरा है कि जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, स्पेशली लेदर के, टेक्सटाइल, स्टील इंडस्ट्री और इंडस्ट्रीज हैं, पोल्यूटिंग इंडस्ट्री,
जो भी है उसकी स्ट्रिक्ट उनके इमिशंस कंट्रोल के ऊपर स्ट्रिक्ट अटेंशन हो। दूसरा, उनको इंसेंटिव दें कि वो क्लीन एनर्जी के ऊपर ट्रांजिशन करें, सोलर एनर्जी का फॉर एग्जांपल जो है वो इस्तेमाल करें। तीसरा जो है ये नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड्स, इसको नीचे आने की जरूरत है। ये बसेस बिल्कुल अच्छा बात है, बस, रेल, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट ट्रैफिक रेगुलेशन, इन टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज करें। और चौथा, एक आई पर्सनली फील कि ये बातें करना अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये जब कभी आपने देखा है कि शहर के अंदर इन्फोर्समेंट हो रही हो, ये पोलूटिंग गाड़ियों को साइड पे किया जा रहा हो, या एमिशंस के कंट्रोल किए जा रहे हो, या जिसके जो इमिट कर रहे हैं उनको कोई उन पे फाइन्स वगैरह हों। मैंने तो आज तक किसी पाकिस्तानी शहर में नहीं देखा। तो ये जब तक इन्फोर्समेंट नहीं होगी, दुरुस्त कह रहे हैं हम, संजीदगी का मुजाहरा करना होगा हमारी हुकूमतों को और हमारी आवाम को भी, कलेक्टिवली भी, हुकूमती सतह पे भी और इन पे भी। सबको ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन फ्री करना होगा। अपनी गाड़ियाँ जो धुएँ देने वाली हैं उनको खुद आप उससे इज्तनाब बरतिए, उसको ठीक कराइए, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इन्फोर्समेंट के लिए हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया।